बहुत बहुत धन्यवाद भगवती सर, शानदार जानदार जबरदस्त आपने शुरुआत की और तमाम लोगों का मैं वेलकम स्वागत और आभार करना चाहता हूं। और आरसीएम क्या कहना चाहता है हिंदुस्तान के लोगों को मैं बताना चाहता हूं। देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा और अपनाओगे मुझे मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ आरसीएम बिजनेस आपको एक अवसर, आरसीएम बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है जिसकी हम आज बातचीत करने वाले हैं। और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस शानदार वेबिनार में। आज का ये 1 घंटे का प्रोग्राम आपके जीवन को बदल सकता है। मेरा वादा है मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। और तमाम लोगों का मैं स्वागत और वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस के इतिहास में पहली बार आरसीएम की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से पहली बार उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उन लोगों को स्टेज पे लाया जा रहा है जिन लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है। तो मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि पिछले 20-21 साल के इतिहास में कंपनी का पहला प्रोग्राम और उसमें मुझे आने का अवसर मिला। ये मेरे गुरुओं की मेरे ऊपर कृपा है, मेरी जितने भी महान अपलाइंस है उनका आशीर्वाद है। मैं तो कुछ भी नहीं था। सतीश पंडित जी कहते हैं यूं ही किसी ने मजाक में मुझसे कहा था चांद और मैं रात भर आईना देखता रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैंने पिछले 17-18 सालों में आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सीखा है वो आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। और वैसे भी मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो तो वन टाइम मदद है, किसी को नॉलेज दो तो लाइफ टाइम मदद है, किसी को अवसर दो, बिजनेस दो, व्यापार दो, धंधा दो तो लाइफ टाइम मदद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम महावीर सारन है दोस्त और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरी आवाज ठीक से आ रही है भगवती सर? यस सर, यस सर। ओके सर, ओके। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। और राजस्थान के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मैं रहने वाला हूँ। मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में लगभग मेरे अच्छे नंबर है। और मेरा जीवन में एक सपना था कि जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं आरसीएम बिजनेस के माध्यम से बड़े लेवल पे जाऊंगा, अमीरी पे जाऊंगा। उसी दौरान मुझे आरसीएम बिजनेस 2001 में मिला और ये बिजनेस मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवाया मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे भगवान आदरणीय श्री राजाराम सारन सर, जिन्होंने ये बिजनेस दिया, मेरे बड़े भाई हैं। और जबरदस्ती इस बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग हुई 13 जनवरी 2001 को। इसीलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि बड़े भाई थे, कई बार महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था और मुझे लगा अगर उनके कहने से ज्वाइन नहीं किया तो जो उधार मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। 13 जनवरी 2001 को मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ये भविष्य का व्यापार है और इस व्यापार में बहुत सारे लोगों को यह लगता है ये मेंबर बनाने वाला धंधा है। इस बिजनेस के प्रति मेरी सोच अच्छी नहीं थी। 6 महीने तक मुझे प्रोग्रामों में बुलाया जाता था तो मैं हर बार बहाना बना लेता था। कभी मैं बोलता था मेरा मोटरसाइकिल खराब हो गया, कभी मैं बोलता था मैडम की तबीयत खराब है, कभी मैं बोलता था आज मेरे को काम हो गया। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ ये जो बहाने हम बनाते हैं ना, एक्चुअल में हम दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाते, खुद के लिए बनाते हैं। 13 जनवरी 2001 की मेरी ज्वाइनिंग हुई। 6 जून 2001 तक मैं बहाने बनाता रहा, किसी प्रोग्राम में नहीं गया और 1-2 प्रोग्रामों में गया था। गेट पे जब टिकट लगती थी उस टिकट को देख के वापस आ गया। मुझे लगा ये तो लूट रहे हैं। और 6 जून 2001 को राजाराम जी मुझसे मिलने के लिए आए। मैं आरसीएम से पहले 2,500 रुपए की प्राइवेट एक नौकरी करता था। राजस्थान में जगह है बीकानेर, वहां पे सुबह 7 बजे कंप्यूटर सेंटर जाता था, शाम को 7 बजे आता था और बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। 7 बजे कंप्यूटर सेंटर को खोल के झाड़ू वगैरह लगाता था। इस तरह का मेरा जीवन था और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ किसान का जीवन क्या होता है हम सब लोग जानते हैं सर। एक छोटा सा गाँव में उसका मकान होता है जिसमें वो रहता है और एक छोटा सा खेती होती है उसकी, जिसपे किसान खेती करता है। 99% किसान लगभग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जब वो अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को जब अपनी वारिस ट्रांसफर करके जाते हैं तो लगभग 99% मुझे लग रहा है 95% से 99% किसान वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा और वो छोटा सा मकान जितने उनके बच्चे होते हैं उनमें बराबर बांट देते हैं और कुछ हिसाब किताब भी होता है और लगभग वो हिसाब किताब माइनस में होता है। तो मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। 4 मेरे सिस्टर थी, उनकी शादी वादी की तो हिसाब किताब माइनस में चला गया। लगभग मेरे परिवार पे 7-8 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। आरसीएम से पहले 2,500 रुपए की नौकरी करता था, उसी दौरान ये आरसीएम बिजनेस मुझे मिला। जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग हुई। 6 महीने तक कोई काम नहीं किया क्योंकि इस तरह के बिजनेस में मेरा कोई भरोसा नहीं था। 6 महीने बाद बड़े भाई ने मेरे को ज्वाइन करवाया था। वो मेरे पास आए जून के महीने में, कोट पैंट और टाई पहन रखा था और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिखाया कि महावीर देख तू काम नहीं करता है, मैं काम करता हूँ, आजकल मेरे को ये मिलता है।
उस लिफाफे को मैंने खोल के देखा तो बड़े भाई साहब मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और उस लिफाफे में उनके नाम से एक चेक था और उस चेक पे अमाउंट थी और वो अमाउंट थी 42,000 रुपए की। जब वो पहली बार 42,000 रुपए का चेक देखा तो मैं उनके सामने तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे भीतर आग लग चुकी थी सर। और मैं चाहता था कि अगर मेरे को भी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं बड़ी कामयाबी के लिए प्रयास करूंगा। 6 जून 2001 रात को मुझे नींद नहीं आई। 7 जून 2001 बड़े भाई साहब के पास गया, डायरी और पेन लेके। मैंने कहा भाई साहब ये पैसे कैसा आता है, ये व्यापार क्या है, मुझे बताइए। बड़े भाई साहब ने इसका प्लान बताया और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। शुरुआत के 3 महीने तक बहुत सारे लोगों को मैंने प्लान बताया। जिस गांव में मैं रहता हूं लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया। जिस गली से निकलता था लोग ऐसा बोलते थे, आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है। 3 महीने तक पागलों की तरह 100 लोगों को प्लान बताया और 93 लोगों ने मुझे मना किया। 2,000 रुपए का पेट्रोल जल चुका था, गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया था, सब लोग मुझे पागल पागल बोलते थे। और तीसरे महीने की पहली तारीख को मेरी मैडम सुबह उठती है, मुझे चाय पिलाती है और बोलती है सर जी आरसीएम मुझे समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दीजिए। मैंने कहा मैंने तुझे बताया ही नहीं। तो मैडम मुस्कुरा के बोलती है कि दिन में 20 लोगों को प्लान देते हो और रात को सपने में मेरे को 40 बार नींद में बताते हो, मेरी समझ में आ गया, मेरा फार्म भर दीजिए। मेरा पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, दुनिया में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में आपके ऊपर पागलपन, आप पे जुनून, आप पे पूरी ऊर्जा होनी चाहिए सर। जिस दिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को सपने में आरसीएम बिजनेस का सपना आने लग जाए, मान लेना स्टार रूबी का लेवल निकल चुका है। पहला फार्म मेरी पत्नी का था, दूसरा फार्म मेरे मामा का था, फिर मेरे साला का था। ऐसा करके तीसरे महीने में लगभग 7 लोगों ने ज्वाइन किया और मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई, वो थी 242 रुपए। उस 242 रुपए की इनकम आने से मुझे थोड़ा भरोसा हुआ, मुझे लगा ये बिजनेस इनकम दे सकता है। लेकिन 3 महीने तक 2,000 रुपए का पेट्रोल जल चुका था, लोग मुझे पागल और गधा बोलते थे, लोग मेरी मजाक करते थे, इसीलिए तीसरे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया। चौथे महीने में मेरी नौकरी में काम करने लग गया और मेरा पहला इनकम आरसीएम का आया, वो 242 रुपए। मैंने कहा यार ये पैसा कैसे आया, बड़े भाई साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब 3 महीने काम किया, कब आया 242? चौथे महीने किसी को नहीं बताया, 744 कहां से आया? तो राजा राम जी ने मुझे बताया इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ये दुनिया से हटके बिजनेस है, नई टेक्नोलॉजी है। तीसरे महीने तेरे को ज्वाइन करवाना नहीं आता था, एक ही डंडे में सबको ज्वाइन करवा दिया, इसीलिए नीचे वाले को 512 का चेक गया, तुझे 242 आया। चौथे महीने तुमने तो काम नहीं किया, पर जिसको 512 का चेक गया उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया, उल्टी सीधी जगह उसने ज्वाइनिंग लगाई, उससे मेरा चेक 715 का आया दूसरा। उसके बाद मैं एक्टिव हो गया। मैंने कहा अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 500 रुपए चला गया तो मुझे आरसीएम में 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो मेरे को कितना आएगा? तो राजा राम जी ने कहा अगर नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो तुम्हें मिनिमम 25,000 की इनकम आएगी। उसी दिन समझ में आ गया कि ये जो बिजनेस है ना, ये जिस दिन आप अपनी टीम के लिए करने लग जाओगे उस दिन ये बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर देगा। तो मेरा 700, पहला चेक 242, दूसरा चेक 700 का, तीसरा चेक 1535, चौथी इनकम 242। धीरे धीरे 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था और शाम के 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे आरसीएम बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लग गई, 2,000 रुपए की इनकम आई, फिर 4,000 की इनकम आई। 8वें महीने में मेरे को आरसीएम की इनकम आई, वो इनकम थी 7,209 रुपए। जब ये इनकम आई तो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस है। जिस काम को 1 घंटे में किया जा सकता है उसमें फुल टाइम मत लगाइए। आप अपनी नौकरी के साथ, आप अपनी दुकानदारी के साथ, आप अपनी व्यापार के साथ, आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको पार्ट टाइम में शुरू करें। फुल टाइम तब करना शुरू करें जब वर्तमान जॉब से आपकी बड़ी इनकम आ जाए। मेरी 7,000 रुपए की इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया, तब से लेके आज तक मैं रेगुलर इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरा नेटवर्क बनता चला गया। 7,000 से मेरी अगली इनकम आई 10,000 रुपए, फिर मेरी 12,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, फिर 40,000, फिर 50,000। इनकम बढ़ती गई, नेटवर्क बढ़ता गया और पिछले 20 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। और मेरा पहला चेक 242 का है। हाईएस्ट इनकम मेरी मार्च में जो आई थी वो 9,14,384 रुपए की आई और पिछले 20 सालों के दौरान मेरी फैमिली की जो टोटल इनकम आई है, मेरे और मेरे बड़े भाई साहब को मिला के वो लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस मेरी फैमिली में इनकम दे चुका है। और मेरा परिवार में जब मैंने शुरू किया था एक साइकिल थी, आज मेरा परिवार 10-11 गाड़ियां मेंटेन करता है। गांव में कच्चा मकान था, आज मेरा परिवार 5 बड़ी बड़ी कोठियां मैनेज करता है।
पिछले 20 सालों के दौरान मुझे प्यार मिला, मुझे सम्मान मिला, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, घूमने फिरने का मौका, फ्रेंड सर्किल, हिंदुस्तान के हर कोने में जाने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। आरसीएम बिजनेस की वजह से मुझे बाई एयर की यात्रा करने का मौका मिला। इस बिजनेस की वजह से 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिला। मैं गांव का रहने वाला किसान का लड़का, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीएम से इस तरह की मेरी लाइफस्टाइल होगी। आज आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन को 180 डिग्री के एंगल से बदल के रख दिया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव के हैं, किस शहर के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, कोई भी इंसान इस बिजनेस में बड़ा टारगेट, बड़ा गोल बना के काम करे तो मुझे लगता है ये दुनिया का महान प्लेटफॉर्म है। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में बात करें तो आरसीएम बिजनेस से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस आपके जीवन को बदल सकता है। इसी सिलसिले में कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं भगवती सर? सर भगवती सर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। भगवती सर ने बड़ी शानदार तरीके से शुरुआत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारे अच्छे शब्दों का यूज किया। मैं चाहता हूं एक बार हम उनका धन्यवाद देंगे। और मैं मेरी थोड़ी सी आरसीएम की जर्नी बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लड़का बोल रहा है पहले से पैसे वाला होगा, इसका सर्किल ज्यादा होगा, इसकी जानकारी ज्यादा होगी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये आपके दोस्त महावीर सारंग की है। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं इस तरह के रूप रंग में था सर। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, ये मेरा गांव है, ये मेरी मम्मी है, ये जिस चारपाई पे बैठे हैं ये मेरे गांव का घर है। आपको नजर आ रहा होगा टूटी फूटी चारपाई से मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। और मैंने टारगेट बना के, गोल बना के आरसीएम बिजनेस में काम करना शुरू किया। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। जिस इंसान का कोई गोल नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसका जीवन में कोई मोल नहीं है। जब तक आपका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप में वो लक्षण नहीं आएंगे जो आपको कामयाबी पे लेके जा सकते हो। तो ये टूटी फूटी खटिया से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पापा और ये 4 भाई हैं, तीनों के बड़े पक्के मकान गांव में बन चुके थे। मेरे पापा कच्चे मकान में रहते थे। तो मेरा पहला गोल, मेरा पहला ड्रीम बना कि मम्मी पापा के लिए मैं गांव में एक बढ़िया मकान बनाऊंगा। और पहला मेरा ड्रीम एक छोटे से स्कूटर का बना जो पीछे दिखाई दे रहा है, टीवीएस का। जब मेरा आरसीएम बिजनेस में 7,209 रुपए की इनकम आई तब मैंने ये बाइक खरीदा। गोल बना के, टारगेट बना के, 1,500 रुपए उसकी किस्त आती थी, उसके हिसाब से मैंने इसको मैनेज किया। अगला टारगेट मैंने बनाया कि मैं आरसीएम बिजनेस की वजह से मेरे माँ बाप के लिए एक बढ़िया मकान बनाऊंगा। यहाँ से मैंने जीवन की शुरुआत की। और ये मकान मैंने मम्मी पापा के लिए गांव में बनाया। मेरा जो पुश्तैनी मकान था वो इस तरह का था। गांव में कच्चा मकान था, बारिश आती थी तो पानी गिरता था, नीचे जाता था और बड़ा दर्द होता था जब इस मकान को देखता था। ड्रीम था, एक सपना था कि माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करूंगा। जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमारे दुख दर्द को सहा, जिन्होंने हमसे बड़ी उम्मीद की। राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप उसे गोद में खिलाते हैं, उसका नाम रखते हैं मेरा राजा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला। और उससे उम्मीद करते हैं ये मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ मेरे लिए करेगा। और हम जिंदगी में बड़े होकर कोई नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उनके ड्रीम पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे एक्टिव इनकम मिलती है। तो मेरा टारगेट था बड़ी पैसिव इनकम के लिए काम करेंगे। ये कच्चा मकान था, मैंने ड्रीम बनाया आरसीएम बिजनेस में कि इस जगह मेरे को 25 लाख रुपए की कोठी बनानी है। और उसके लिए मैं रात और दिन आरसीएम बिजनेस में 30 के 30 दिन फील्ड में लगाता था। जो लोग मेरी मजाक करते थे उन पे मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि बीसी छाबड़ा जी ने कहा था जीवन के हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही जिंदगी का सच्चा मर्द होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के मैं प्रयास करता गया, नेटवर्क बनता गया, लोग जुड़ते गए, इनकम बढ़ती गई। और इसकी जगह 2005 में 9 मार्च 2005 को ये मकान बन के तैयार हुआ जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी उस समय। आज ये करोड़ों रुपए की कीमत का मकान है। और इस मकान, ये मेरा ड्रीम हाउस है। इस मकान में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई का कोई पैसा नहीं लगा हुआ। पूरी इनकम, एक एक चीज को मैं तराश के लाया था क्योंकि ये ड्रीम हाउस था। मैंने सपना था, पहला मकान बना 2005 में। बीसी छाबड़ा जी को बुला के इस मकान का उद्घाटन किया। बीसी जी ने पूछा बेटा तेरा अगला टारगेट क्या है? तो मैंने कहा सर इस गांव की बड़ी गाड़ी मेरे को लाना है। और 9 मार्च 2006 को, 9 मार्च 2005 को टारगेट लिया। एक साल पूरी ताकत लगाई। 9 मार्च 2006 को मैं मेरे गांव में स्कॉर्पियो टॉप मॉडल गाड़ी लेके आया। और बीसी जी ने कहा अगला टारगेट क्या है? तो मैं धीरे धीरे टारगेट बनाता गया। ये मेरी पहली विजिट है जब मैं कंपनी गया था। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका दोस्त महावीर सारन है। पहली बार कंपनी गया, कैसे कपड़ा बनता है, कपड़े की फैक्ट्री कैसे होती है, कंपनी का मालिक कौन है, मुझे देखने का मौका मिला। पहली मेरी कंपनी विजिट थी।
और ये पहली मेरी टीसीजी से मुलाकात थी। जब पहली बार मैं कंपनी में गया तो एक छोटा सा कंप्यूटर होता था, छोटा सा ऑफिस होता था, लेकिन टीसी छाबड़ा जी के विचार और टीसी छाबड़ा जी के उद्देश्य और टीसी छाबड़ा जी के गोल बहुत बड़े होते थे। उन गोल ने मेरे को मोटिवेट किया, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किया। और ये मेरी पहली स्टेज पे परफॉर्मेंस थी। जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, शादी वाला कोट पैंट पहन के गया था, मेरे पैर हिल रहे थे। मेरा ऐसा मानना है, दुनिया में कोई कामयाब पैदा नहीं होता है, दुनिया में बच्चा पैदा होता है, प्रयास करके डॉक्टर बनता है, प्रयास करके टीचर बनता है, सीख कर नॉलेज लेके कमांडो बनता है, ट्रेनर बनता है। और आरसीएम बिजनेस में भी अगर कोई लर्निंग मोड में आ जाए तो मुझे लग रहा है वो अर्निंग मोड में आ जाए। और मेरा तो ऐसा मानना है, राइट हैंड आगे करके मैं ऐसा बोलता हूं, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। और ये जो बिजनेस है ना, ये लर्निंग का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है, भविष्य का बिजनेस है। तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? लर्निंग में आ जाइए, सीखने में आ जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। मैं सीखता गया, मेरी पहली स्टेज की परफॉर्मेंस। और मैं जब रॉयल्टी अचीवर बना तो पहली बार बिरला ऑडिटोरियम में स्टेज पे गया, और स्टेज पे जाने का मुझे पहली बार मौका मिला। 250 लोगों ने लगभग मेरे लिए तालियां बजाई। 250 लोगों के बीच में से निकल के जब मैं पहली बार स्टेज पे गया, मुझे याद है, सब लकड़ी की 20 रुपए की मुझे ट्रॉफी दी गई और मेरे गले में फूल मालाएं डाली गई। 250 लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। वो इंपॉर्टेंट ये नहीं है ट्रॉफी कितनी बड़ी है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है माला कितनी डाली गई, इंपॉर्टेंट ये है मेरे अंदर ये भाव आया, ये विश्वास आया कि मैं जीत सकता हूं और मैं कामयाब हो सकता हूं। और मुझे लगता है कामयाबी के लिए भरोसा पहले आता है, कामयाबी बाद में आती है। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए? अगर आप किसी बिजनेस के टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो सारी चीजों से पहले भरोसा कर लीजिए कि उस बिजनेस में आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। बिलीव बढ़ जाएगा तो दुनिया की बड़ी अचीवमेंट आ सकती है सर। उस प्रोग्राम से मुझे बताया गया, समझ में आया कि एक बड़ा प्रोग्राम आपकी टीम की और आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। उसके बाद मैं श्री गंगानगर में आया, टीम के साथ प्लानिंग की और लगभग हमने लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग की और एक बड़ा प्रोग्राम हमने गंगानगर में डिजाइन किया। 200 किलोमीटर के दायरे में हमने 33 गाड़ियों से रैली निकाली, लोगों को इनवाइट किया, बीसी छाबड़ा जी के बारे में प्रमोशन किया और गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें लगभग 12,000 लोग आए थे। 50 रुपए की टिकट थी। उस एक प्रोग्राम की वजह से मेरा बिजनेस डायरेक्ट टेक्निकल से सीधा रूबी लेवल का गया था। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, एक बड़ा प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम की तैयारी करिए, सेमिनार की तैयारी करिए, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का जब भी एजुकेशन लेने की मौके मिले इसकी जबरदस्त तैयारी करिए। क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, इस बिजनेस का नाम है भीड़। भीड़ बढ़ेगी तो आपकी कामयाबी बढ़ेगी, चाहे वो सेमिनार में बढ़े, चाहे वो मीटिंग में बढ़े, चाहे वो लीडर्स की बढ़े, चाहे वो ज्वाइनिंग की बढ़े, चाहे वो पीयूसी की बढ़े, चाहे वो डिस्प्ले वाल की बढ़े। आपकी टीम में भीड़ बढ़ेगी तभी आप रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे सर। इस एक बड़े प्रोग्राम ने मेरी तकदीर और तस्वीर बदली। और ये मेरा गांव का पुश्तैनी मकान था जहां एंटीना पुराने स्टाइल में लगते थे। पहली मारुति 800 गाड़ी आरसीएम बिजनेस से आई। ये मेरा पहला प्रोग्राम था भीलवाड़ा में, जब मैं टीसी छाबड़ा जी के साथ मैंने स्टेज को शेयर किया था। बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, बड़ा उत्साह पैदा हुआ कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे स्टेज पे खड़े रहने का मौका मिला। और उसके बाद मैं डायरेक्ट कंपनी के टच में आ गया, मैं कंपनी से प्लग हो गया। और मुझे लगता है हमें बहाव के साथ बहना चाहिए, उसके विपरीत नहीं बहना चाहिए। जिस दिशा में कंपनी काम करे उसी दिशा में अपने को और अपनी पूरी टीम को ले जाना चाहिए। तो आप कम ताकत में, कम पैसे में, कम टाइम में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो कंपनी के भाव क्षेत्र में आइए। कंपनी जिस दिशा में काम कर रही है अपना दिमाग मत लगाइए, आपकी अपलाइन और कंपनी जिस दिशा में काम कर रही है उसी दिशा में अपने आप को झोंक डालिए सर। ये मेरा पहला प्रोग्राम रायगढ़ में हुआ था, शायद छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुआ था, जिसमें 750-800 लोग थे। और पहले ही प्रोग्राम में 250 के लगभग ज्वाइनिंग हुई। मेरा बिलीव लेवल बढ़ा, मेरा अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। लोग ऐसे बोल रहे थे कि राजस्थान का एक लड़का यार क्या गजब की मीटिंग देता है, उसकी मीटिंग से ज्वाइनिंग की लाइन लगती है। मेरा भरोसा और बढ़ गया, मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया, मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। और जब जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा आप बड़े मंचों पे जाएंगे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच पे मुझे जाने का मौका मिला, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं सर, आप पैसे वाले हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज ज्यादा हो सकती है, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो बड़ा लेवल तभी मिल सकता है जब आपका बड़ा नेटवर्क होगा और बड़े नेटवर्क में लीडर्स का निर्माण ज्यादा होगा। मैंने कभी भी अकेले जोर नहीं लगाया, मैं लीडर्स को डेवलप करने में प्रयास करता हूं, लीडर्स को डेवलप करने में भरोसा करता हूं। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, मैं मत करिए, मैं की जगह हम को ले आइए। अपनी टीम में जितने ज्यादा लोग बड़े लेवल पे जाएंगे उतने आप फाइनेंशियल सिक्योर होते जाएंगे और
टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की तरफ अपने आप को धकेलते जाएंगे। मैं हर मेरे साथी को भीलवाड़ा ले जाता गया, ट्रेनिंग दिलाता गया, कंपनी के सिस्टम में उनको जोड़ता गया, उनके ड्रीम पूरे करता गया, लीडर्स की फौज खड़ी करता गया। मेरी कामयाबी का मुझे लगता है सिंगल राज यही है सर कि मैं नेटवर्क को बढ़ाता गया, लोगों को ट्रेनिंग देता गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीलवाड़ा कंपनी के सिस्टम से जोड़ता गया। आपकी डाउनलाइन में जब कोई बड़ा लीडर निकलता है ना, तो आप डांस करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, आप उसकी खुशी को 1000 गुना बढ़ा कर दीजिए, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते चले जाएंगे सर। आपको सम्मान भी बहुत सारा मिलेगा सर, प्यार भी बहुत सारा मिलेगा। जब फिजिकली मीटिंग होती थी, बहुत सारे लोग मेरे पैरों के हाथ लगाते थे, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता था, दोस्त मेरे पैरों के हाथ मत लगाइए, मुझसे हाथ मिलाइए, क्योंकि मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में कोई फॉलोअर इतिहास क्रिएट नहीं करेगा, लीडर ही इतिहास क्रिएट करेगा। इसीलिए अपनी टीम में लीडर्स का निर्माण करिए। डायरी में लिखिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। अपनी टीम के जितने लोगों के दिमाग में ये विचार आप डाल पाओ कि आप नेशनल लीडर बन सकते हो, आप लीडर बनिए। आप फॉलोअर बनाने का प्रयास मत करिए, भगत बनाने के प्रयास मत करिए। लीडर इतिहास क्रिएट करता है। आज तक दुनिया में जितने चमत्कार, आविष्कार, परिवर्तन हुए हैं, वो लीडर लोगों ने किए हैं। इसलिए अपनी टीम में लीडरशिप को बढ़ाइए, लीडरों की संख्या बढ़ाइए। लीडर्स की संख्या बढ़ेगी तो टीम का निर्माण होगा, टीम का निर्माण होगा तो नेक्स्ट खुलेंगे हिंदुस्तान के, आप नेशनल लीडर बनते जाएंगे सर। लीडर्स की संख्या को बढ़ाते जाएं, और जब जब आप लीडर्स की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, जब जब आप कंपनी का जो टारगेट है, उस कंपनी के टारगेट में अपने टारगेट को मर्ज कर लेंगे, और कंपनी जिस दिशा में प्रयास कर रही है उस दिशा में आप अपनी जिम्मेवारी लेकर उस काम को करेंगे, तो नो डाउट कंपनी आपका हाथ पकड़ने लग जाएगी। स्टेज पे पीछे रहने की बजाय आप कंपनी की फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। मुझे टीसी छाबड़ा जी का धन्यवाद करना है, तमाम कंपनी के स्टाफ का धन्यवाद करना है, तमाम आरसीएम के सिस्टम का धन्यवाद करना है, तमाम एलओएस का धन्यवाद करना है कि मुझ पे जो भरोसा वो करते गए, मैं जिम्मेवारी के साथ उस भरोसे को तोड़ा नहीं, मैंने आगे बढ़ाया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपनी अपलाइन का भरोसा अपने पे 100% मजबूत करिए, आप कंपनी का भरोसा 100% मजबूत करिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप हमेशा कंपनी के पक्ष में खड़े रहिए, तब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं सर, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में आरसीएम बिजनेस जिस प्लेटफॉर्म से, जिस उद्देश्य से और जिस सोच से बिजनेस कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के सारे सिद्धांतों को पालन कोई कंपनी जिस तरह से आरसीएम करती है उस हिसाब से कर रही है। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, आतिशबाजी निषेध पे काम कर रही है, नैतिक मूल्यों पे काम कर रही है, ये इनके इन प्रकार बिजनेस को बढ़ाने पे प्रयास नहीं कर रहे, लोगों के डेवलपमेंट पे काम कर रही है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस जिस तरीके से काम कर रहा है, 2037 में ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में होगा। और अगर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर होगा, तो मुझे लग रहा है उसमें एक नंबर का लेवल जिसका होगा वो आरसीएम बिजनेस होगा। और अगर 2037 में करोड़ों रुपए का टर्नओवर आरसीएम का होगा, तो यकीन मानिए आपका छोटा सा टुकड़ा भी आएगा तो आरसीएम बिजनेस से बने हुए करोड़ों रुपए के आप मालिक होंगे। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम लेने वाले आप बहुत बड़े नेशनल लीडर होंगे। इसलिए सिस्टम के साथ वर्क करिए, सिस्टम पे फोकस करिए, कंपनी की प्लानिंग के साथ अपने आप को मर्ज करिए। लोगों का सम्मान मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, रूप रंग बदलता गया। और राजस्थान में कहते हैं सर, जब जब पैसा बढ़ता है ना, तब तब इंसान की छवि भी निकलने लग जाती है सर। ये मेरे बड़े भाई साहब है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने एक ही जगह से बिजनेस शुरू किया, उनका भी रूप रंग बदलता गया। आज वो आरसीएम में स्टार सफायर के लेवल पे है और उनकी पर मंथ की इनकम 12-15 लाख रुपए की रहती है। पूरा जिंदगी के मजे ले रहे हैं, पति पत्नी के साथ वर्ल्ड टूर करते हैं। ये बड़े भाई साहब है मेरे। और जब जब लोगों को नीचे से पकड़ के स्टेज पे लाने का आप काम करोगे, तब तब आपका लेवल बढ़ता जाएगा। परिवार में गाड़ियां बढ़ती गई, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत बढ़ता गया। ये छोटी सी मेरी जीवनी है सर। आज आरसीएम से मैं जयपुर के इस आलीशान बिल्डिंग में रहता हूँ सर, और सारी सुविधाएं मुझे आरसीएम बिजनेस से मिली है। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी जो भी डिमांड करती है, डिमांड से पहले मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ये सारी चीज आरसीएम पे भरोसा करने से, आरसीएम के सिस्टम में 100% ऊर्जा के साथ काम करने से संभव हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ सर, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आरसीएम बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ सर। अभी तो आरसीएम बिजनेस बच्चा है, इसको बड़ा तो होने दो, इसको 50 साल मार्केट में होने तो दो। मेरा वादा है टाटा, बाटा जैसी बड़ी कंपनियां भी एक दिन आपके डाउन में आके ज्वाइन करेगी। इसीलिए बड़ी प्लानिंग करिए, सिस्टम के साथ वर्क करिए। अगली कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं और आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, ज्वाइनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का, शहर का, मैंने पहले बताया। करना क्या पड़ेगा?
कौन से काम करने से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, डायरी पेन निकाल लीजिए। अगली मेरी 10-15 मिनट की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उन लीडर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। करना क्या पड़ेगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम अपने को करने हैं ताकि इस पेंडेमिक में हम कुछ बड़ा कर पाए और बड़े लेवल पे जा पाए। भगवती सर, आवाज ठीक से आ रही है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ, स्क्रीन को बस बड़ा कर दीजिएगा। ओके, कंप्लीट। ओके सर, ओके। थोड़ा सा बिजनेस बिल्डिंग पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। इस पेंडेमिक की दौर में खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे, परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे होंगे। और मुझे लग रहा है स्वास्थ्य को ठीक रखना आज की डेट में किसी देश प्रेम से बड़ा काम नहीं है सर। तो आइए चर्चा करते हैं सर, आरसीएम में बड़ी कामयाबी के लिए कैसे और कौन सा काम करें, आरसीएम में कैसे और क्या काम करूं ताकि मुझे बड़ी सफलता मिले। टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट पे आता हूं सर, कौन से काम करने पड़ेंगे। और देखिए, आरसीएम बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। इसमें जब काम करेंगे तो चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी। अगर आपका टारगेट छोटा है तो समस्या छोटी आएगी, टारगेट और गोल बड़ा है तो समस्या बड़ी आएगी। इस प्रकृति भी ऐसा ही काम करती है। चींटी को उसके हिसाब से समस्या देता है परमात्मा और हाथी को उसके हिसाब से समस्या देता है। चींटी को एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हाथी को पेट भरने के लिए 40 किलो सामान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जितना बड़ा जिसका गोल होगा उतना बड़ा उसका मार्केट में रोल होगा, उतनी बड़ी समस्याओं को वो फेस करेगा। तो आइए चर्चा कर दें टू द पॉइंट। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल श्योरली मैं ये बताना चाहता हूं, जो भी जीवन में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो ना, वो आपकी प्लानिंग की वजह से आएगी। प्लानिंग कब कर पाएंगे? जब आपका बड़ा गोल होगा। गोल होगा तो आपकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगा तो आपका एक्शन होगा, एक्शन होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। और दुनिया में जितनी भी कामयाबियां है ना सर, काम करने से मिलता है, फ्री लोगों को कभी कामयाबी नहीं मिलती। तो डायरी में लिख लीजिए सर, अगर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं तो मेरी कामयाबी के लिए मुझे संघर्ष करना है। और अपनी डायरी में यह बात जरूर लिखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह आपको काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मिलती कैसे है, करना क्या पड़ता है, मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं। आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? एक मिनट में आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा? जिसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा। कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम की करती है सर, चाहे आपकी पिन है चाहे आपका पे आउट है। अगर आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी जानती है, आपका रूप नहीं जानती, कौन से स्टेट के हो नहीं जानती, कौन सी क्वालिटी के हो नहीं जानती, आप काले हो, गोरे हो, बड़े हो, छोटे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कंपनी इन चीजों को नहीं जानती। कंपनी केवल और केवल बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपको कामयाबी देती है। और आरसीएम बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिनसे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ये 3 महत्वपूर्ण काम है सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है जोड़ना। इन 3 कामों से आरसीएम बिजनेस के अंदर बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप चेक करेंगे तो आरसीएम में इन 3 के अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिससे बिजनेस वॉल्यूम बनता है। अगर आपकी टीम का कोई भी साथी इन 3 कामों को फोकस करके काम करेगा और रोजाना इन 3 चीजों पे ध्यान देगा तो वो बड़े लेवल पे जा सकता है। आइए चेक करते हैं खरीदना कैसे है। अच्छा, खरीदना भी 2 तरह से होता है सर। 2 तरह से आरसीएम में लोग खरीदारी करते हैं, एक होता है ग्राहक बनके, एक होता है बिजनेसमैन बनके। मेरा डायरेक्ट आपसे सवाल है सर, आप जो खरीदारी करते हो वो कौन सी करते हो, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली? ग्राहक कौन होता है? जो 100, 200, 500, 1000 रुपए की खरीदारी करता है, सामान को यूज करता है, केवल वो ग्राहक होता है। लेकिन दोस्त मुझे माफ करना, अगर आरसीएम बिजनेस में आप अमीर बनना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो क्या केवल ग्राहक बन के जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते सर। ग्राहक बन के हम केवल बचत कर सकते हैं। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट केवल ग्राहक भर के खरीदारी करें तो हमारे साथ ये हो सकता है कि हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि आरसीएम में 100% ओरिजिनल और शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं। आपके घर में अगर रेगुलर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होगा 100%, तो पहला फायदा होगा आपका स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके घर में कोई भी मेडिकल का बिल नहीं आएगा क्योंकि आप ओरिजिनल माल खा रहे हो।
लेकिन अमीर बनना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है और बड़ा बेचता है। अब अपने आप से सवाल करना सर कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में ग्राहक हूं या बिजनेसमैन हूं? अगर आप ग्राहक हैं तो सर आप अमीरी के सपने छोड़ दीजिए सर। आपकी खरीदी कितने की होती है यह आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम में केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन? फैसला आपका है। जैसा आप करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी सर। ज्यादा खरीदिए, अपने घर में डिस्प्ले वाल खोलिए और अपनी टीम में खुलवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। अगर जीवन में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो जीवन में बड़ी खरीदारी करिए। 1000, 2000, 5000 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपका मेंटल विकास नहीं होगा, आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी। और अगर आपकी स्किल नहीं बढ़ेगी, अगर आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी तो आपको बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। इसीलिए सर मस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी आदमी आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहता है और अपनी टीम को लेकर जाना चाहता है, सबसे पहले खुद की डिस्प्ले वाल खोलिए। आपके घर में 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का माल एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्ले वाल खोलेंगे तभी बिजनेसमैन बनेंगे सर। क्या एक दूध वाला हो सकता है जिसके पास दूध नहीं हो? क्या एक सब्जी वाला हो सकता है जिसके पास सब्जी नहीं हो? क्या एक सैनिक हो सकता है जिसके पास हथियार नहीं हो? ठीक उसी तरह से अगर हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हमारे घर पे रेडी स्टॉक होना चाहिए। आप अपनी टारगेट के हिसाब से, गोल के हिसाब से घर पे रेडी स्टॉक रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्प्ले वाल खुलवाइए। नंबर 1 पहला, बड़ा खरीदिए तभी बड़ा बेच पाएंगे। पहला तरीका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का सर। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आइए मैं बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ये लिखिए। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके यहाँ चोरी हो गई। सेठ जी ने पुलिस कंप्लेंट करवाई, चोर पकड़ा नहीं गया। दूसरे साल फिर चोरी हो गई, सेठ जी ने कैमरे वगैरह लगवाए। तीसरे साल फिर चोरी हो गई, चोर पकड़ में नहीं आया। सेठ बड़ा परेशान। चौथे साल फिर चोरी हो गई। अब 5वें साल सेठ दिन में थोड़ा रेस्ट करता, रात को जगता रहता। 5वें साल जैसे चोर आया, सेठ जी जग गए। चोर अलमारी खोलने लगा, सेठ जी उसके पीछे गए, कंधे पे हाथ रख के बोला, भाई क्या कर रहे हो? चोर डर गया। चोर ने हाथ जोड़े, मालिक गलती हो गई। चोर को सेठ जी ने बोला, चिंता मत करिए, ले चाबी, ताला खोल ले, लूट के ले जा, कोई बात नहीं, पर मुझे ये बता तू करना क्या चाहता है? क्या मेरे यहाँ तूने पीछे 4 साल लगातार चोरी तूने की? उसने कहा, हाँ साहब चोरी तो मैंने की, पर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सेठ ने कहा, माफी की बात नहीं है, ये सोचने का विषय है, तू चोरी क्यों कर रहा है? तो चोर ने कहा, सर मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ध्यान से सुन मेरी बात, पहले साल जब तू चोरी करने आया तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तू चोरी करने आया, तू क्या था? चोर था, मैं सेठ था। तीसरे साल भी तू चोर और मैं सेठ था। चौथे साल भी तू चोर था और मैं सेठ था। आज 5वें साल भी तू माल लेके जा रहा है, तू क्या है? तो उसने कहा, जी मैं चोर हूं और आज 5वें साल भी मैं सेठ हूं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में इंपॉर्टेंट ये नहीं है तुम करते क्या हो, इंपॉर्टेंट ये है तुम क्या सोच के क्या करते हो। अगर तुम्हारी सोच चोर की रही तो जिंदगी भर तुम माल लूटते रहना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सोच सेठ की बन गई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोर नहीं बना सकता, तुम हर हाल में सेठ बनोगे। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आरसीएम बिजनेस जैसे महान सिस्टम में जुड़ने के बाद आपकी सोच केवल ग्राहक की है तो दुनिया में कभी आप अमीर नहीं बन पाएंगे सर। तो आज अपनी डायरी में लिखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। और बिजनेसमैन जैसे सोचता है वैसे सोचिए, बिजनेसमैन जैसे कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनिए, अपलाइन जैसे बताता है उसकी दिशा निर्देश में अगले 2 से 5 साल लगा दीजिए। मेरी गारंटी है आप जीवन बदलने के मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे। 2 से 5 साल में आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सोच बदलने से सितारे बदलते हैं, नजर बदलने से नजारे बदलते हैं और समुद्र में पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है मैं बिजनेसमैन हूं की सोच लेके आइए सर। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूं, उस फार्मूले का नाम है बेचना। दुनिया में जो भी अमीर बना है उसने बेचना शुरू किया सर। चाहे कोई 5,000 रुपए महीना कमा रहा है या 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, सारे लोग बेच रहे हैं। मुझे माफ करना, दुनिया में मुझे एक आदमी का नाम बताओ जो केवल खरीद के अमीर बनाओ सर।
है ही नहीं सर। दूध वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, मोबाइल वाला बेच रहा है, कार वाला बेच रहा है। और गरीब आदमी इसीलिए गरीब है सर कि वो अमीरी के सिद्धांतों पे काम नहीं करता। अगर आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको बेचना सीखना पड़ेगा, बेचने वाली आदतें डालनी पड़ेगी। आइए चेक करते हैं सर, टाटा क्या कर रहा है चेक करिए, बाटा क्या कर रहा है चेक करिए, रिलायंस क्या करता है चेक करिए, बजाज क्या करता है चेक करिए, बांगर क्या कर रहा है चेक करिए। आरसीएम में क्या करना पड़ेगा बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए, चेक करो ना सर। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बेचना आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया में जो भी अमीर बना है उन सारे लोगों ने सिद्धांत का पालन किया है। आप कहोगे कोई एग्जांपल दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फेमस। और अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको यह काम करना पड़ेगा, उस काम का नाम है बेचना, सेल करना। आप चेक करिए ना सर, दुनिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं आपके आजू बाजू में, वो क्या कर रहे हैं सर? पान वाला, मूंगफली वाला, सब्जी वाला, दारू वाला, दवाई वाला, सब बेच रहे हैं सर। और दुनिया में जो भी अमीर बन रहा है, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, सब बेच रहे हैं। अच्छा, मार्केट में लोग दारू बेच रहे हैं, जर्दा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं। क्या हमें आरसीएम का हेल्थ गार्ड, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, गुड डॉट के प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड के प्रोडक्ट अपने को नहीं बेचने चाहिए? अपने को बेचने चाहिए सर, और गर्व के साथ बेचने चाहिए सर। जिस दिन आपने बेचना शुरू कर दिया उसी दिन आप जीवन में अमीर बन जाएंगे। ये देखिए सर, अभिषेक बच्चन सर, अमिताभ बच्चन का लड़का है, क्या कर रहा है सर? बेच रहा है सर। इसकी वाइफ सर ऐश्वर्या राय बच्चन क्या कर रही है सर? बेच रही है सर। इसके माँ बाप सर क्या कर रहे हैं सर? बेचने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एक्टर जिनके घर में 4 लोग, चारों ही बेचने वाले, चारों ही सुपरस्टार, और वो भी बेच रहे हैं सर। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है बेचना मतलब अमीरी, बेचना मतलब अमीरी। अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो बेचना शुरू करें सर। बेचना मस्ट इंपोर्टेंट है सर। और आज के जमाने में इस पेंडेमिक के दौर में आरसीएम के जैसे प्रोडक्ट कितने भी बेचे जा सकते हैं। हर आदमी चाहता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। हमारे पास गिलोय है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गामा ओरिजिनल है, हमारे पास न्यूट्रीसा, कितना भी बेचा जा सकता है सर, रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पर मंथ 10-10 लाख रुपए बिजनेस वॉल्यूम का माल बेच रहे हैं, और हम अगर 5-4 हजार रुपए का माल बेचने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर हमारा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा तो मुझे माफ करना सर, कहीं ना कहीं हम अपनी अपलाइन को, हम अपने घर वालों को और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 5,000 का सामान खरीदोगे, घर में यूज हो जाएगा, आपका विकास कहाँ हुआ सर? एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये पानी की गिलास है सर, इस पानी की गिलास में उतना ही पानी आएगा जितनी इसकी योग्यता है सर। अच्छा, ज्यादा पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। 5,000 का सामान खरीदोगे, योग्यता थोड़ी बढ़ेगी, घर पे ले जाओगे, मैडम घर में यूज कर लेगी। लेकिन 50,000 का सामान खरीदोगे, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदोगे, 10-12 हजार का सामान घर पे यूज होगा। 25,000 का सामान बेचने के लिए फील्डिंग करोगे, कैंप लगाओगे, लिस्ट बनाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, लोगों को प्रोडक्ट की बातचीत करोगे, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करोगे, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। और कामयाबी का मतलब है नॉलेज बढ़ना, क्षमता बढ़ना, योग्यता बढ़ना। जब मैं ये बात करता हूँ ना, बहुत सारे टेक्निकल अचीव मुझे बोलते हैं सर क्या हम बेचने के बिजनेस में है? मैं कहता हूँ नहीं सर, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम बेचने वाले लोगों के नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। अब आपका सवाल होगा कि सर आप 2 बात कर रहे हो, साथ में तो कह रहे हो बेचो, साथ में कह रहे हो मत बेचो। नहीं सर, बेचो सर। 50,000 का माल बेचो, 1 लाख का बेचो, 5 लाख का बेचो, बेचना सीखो सर। क्यों? क्योंकि कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, 5 करोड़ लोग होंगे सर। अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए मस्ट इंपोर्टेंट है, बेचने की कला को सीखिए। टाटा खुद माल थोड़ी बेचता है, बाटा खुद माल थोड़ी बेचता है, रिलायंस खुद माल थोड़ी बेचता है। उन्होंने बेचने को सीखा और लोगों को सिखाया और बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाया। तो आपकी कामयाबी के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बने। लेकिन उससे पहले हमें खुद यूज करना है, खुद सीखना है, खुद बेचने की कला को सीखना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बॉस नहीं होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लीडर होते हैं। और लीडर कभी ये नहीं बोलता है तुम ये करो, लीडर पहले खुद करता है, बाद में टीम को बोलता है। अपने आप की क्वालिटी को बढ़ाइए, क्षमताओं को बढ़ाइए, बेचने को फोकस करिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, जोड़ना। फेमस और रिच बनना चाहते हो तो जोड़ने को फोकस करिए, नेटवर्क बनाइए। दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं ना, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर। और दुनिया के जितने भी दिग्गज और अमीर लोग हैं वो ये बोल रहे हैं सर आने वाला टाइम नेटवर्क का होगा। आने वाले 50 साल के बाद इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होंगे उनमें 50% लोग एक ही धंधे से अमीर होंगे, और उस धंधे का नाम होगा नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सर। ये बात मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के
दिग्गज लोग बोल रहे हैं। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि भविष्य में अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो कौन सा करोगे? बिल गेट्स ने बोला, बिल गेट्स ने क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने पूछा कि अगर आप दिवालिया हो जाए कौन सा धंधा करना चाहेंगे, तो विदाउट किसी एजुकेशन क्या बोला? दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश का राष्ट्रपति क्या बोलता है? आई वुड फाइंड ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी कंपनी को पकड़ूंगा और उसमें काम करना स्टार्ट कर दूंगा। दुनिया के दिग्गज लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग आपको अमीरी पे लेके जाएगी। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, अगर आप टाइम फ्रीडम पे जाना चाहते हैं, अगर आप नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं 15-20 साल काम करूं और उसके बाद पैसा मेरे लिए काम करे, समय मेरे लिए काम करे, सिस्टम मेरे लिए काम करे, तो बड़ा नेटवर्क बनाइए। और आज हिंदुस्तान में इस पेंडेमिक की दौर में 70% की आबादी घरों में बैठी है। जो कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहती है, आपके पास मौका है, आपके साथ अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कितना भी बड़ा किया जा सकता है, कितने भी लोगों को ज्वाइन करवाया जा सकता है। मुझे तो लग रहा है सर, जो लोग कोरोना को समस्या मानता है वो समस्या मानते रहेंगे, और जो लोग कोरोना का अवसर मान रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, वो लोग बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और इतिहास क्रिएट करेंगे सर। और इस अमीरी के इस अभियान में सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। अगर आप आरसीएम में किसी भी लेवल पे हो, आज ज्वाइन किए हो, रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप हो, टेक्निकल हो, मस्ट इंपोर्टेंट है पर मंथ पर डे आप पर्सनल ज्वाइनिंग करवाइए, खुद का नेटवर्क बनाइए, तभी आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए अपना नेटवर्क बनाइए। और दुनिया में जो भी लोग बड़े बन रहे हैं ना, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर, चेक करो ना सर। अमीर बनने का ये रास्ता है सर, फेमस बनने का ये रास्ता है, रिच बनने का ये रास्ता है, इतिहास क्रिएट करने का ये रास्ता है। कार वालों का नेटवर्क है, मोटरसाइकिल वालों का नेटवर्क है, मोबाइल वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का नेटवर्क है, दवाई वालों का नेटवर्क है, अखबार वालों का नेटवर्क है। हमें भी अगर अमीरी चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क सर, अपना खुद का नेटवर्क सर। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। इसीलिए रोज नेटवर्क बनाइए, पर डे ज्वाइनिंग बनाइए, लिस्ट बनाइए, 6 बेसिक पे वर्क करिए। आरसीएम बिजनेस में 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं सर। पहला काम होता है बिजनेस को लाना, इसका मतलब 6 बेसिक। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, इसका मतलब 6 बेसिक में गड़बड़ है। बैक टू बेसिक, 6 बेसिक पे जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे 6 बेसिक का वीडियो पड़ा है, उसको ध्यान से सुनिए सर। दूसरा होता है सर बिजनेस को मेंटेन करना। बिजनेस को मेंटेन कौन कर सकता है? 7 कार्डिनल, 7 ऐसे काम है जो आरसीएम में कभी नहीं करने। अगर आप वो काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस मेंटेन नहीं होगा, नीचे जाएगा सर। और तीसरा काम होता है बिजनेस को बढ़ाना, लगातार बिजनेस को ग्रोथ देना। ये तभी हो पाएगा जब आपकी टीम में लीडर बढ़ेंगे, और लीडर तभी बढ़ेंगे जब आप 8 कोर स्टेप का पालन करेंगे सर। 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, ये 3 इस बिजनेस के पहला, दूसरा और तीसरा गियर है। इन तीनों को आप रट्टा मार लीजिए, डायरी में लिखिए, अपनी टीम में ट्रेनिंग दीजिए, वो आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क बनाना बड़ी कामयाबी का राज है सर। दुनिया का आरसीएम आपको ये ताकत देता है, मौका देता है, अवसर देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाओ। और वो नेटवर्क इनका है सर, ग्राहकों का नेटवर्क। आरसीएम अपने को ये ऊर्जा देता है, ताकत देता है। बनाने का काम कंपनी का, पहुंचाने का काम कंपनी का, हिसाब किताब का काम कंपनी का, सारी व्यवस्थाएं, सारी नॉलेज, सारी टेक्निकल चीजें कंपनी की। हमारा काम है नेटवर्क बनाना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, बड़ा नेटवर्क बनाइए और अपने नेटवर्क के लिए पागलों की तरह ताकत लगाइए। हाथ धोके नहीं, ना धोके गोल और टारगेट बना के नेटवर्क बनाने के पीछे पड़ जाइए, इतिहास क्रिएट करिए। नेटवर्क आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा। ये देखिए दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमें भी अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है और आरसीएम बिजनेस में इतिहास क्रिएट करना है तो अपना नेटवर्क खुद बनाइए, पर डे ज्वाइनिंग निकालिए, हर किसी को प्लान बताइए। हर किसी को 3 तरह के लोग आपके बिजनेस में आएंगे, एक आएंगे यूजर, एक आएंगे सेलर और एक आएंगे लीडर। दोबारा बता रहा हूं, यूजर, सेलर और लीडर। काम करिए, यूजर से शुरू करिए, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाइए। जब बढ़िया यूज करने लग जाए तो उनको सेलर बनाइए, जब सेलर आ जाए तो उनको लीडर लाइए सर। इन तीनों पे काम करिए, तभी बड़ा लेवल आपका आ सकता है, तभी आप इतिहास क्रिएट कर सकते हैं सर। अमीरी का फार्मूला है सर, पहला खरीदना, दूसरा बेचना, तीसरा जोड़ना। इनमें पोटेंशियल को यूज करिए। जितनी पोटेंशियल आपकी है, अगर आपकी पोटेंशियल 5 लाख की है तो 5 लाख का खरीदारी करिए। आपकी पोटेंशियल 50,000 की है तो 50,000 की करिए। आपकी पोटेंशियल 1 लाख की है, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल की खरीदारी करिए। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को बेचने में लगाइए, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल जोड़ने में लगाइए। एक व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, एक व्यक्ति 100 को करवा सकता है। अगर आपकी पोटेंशियल जोड़ने में जाता है तो जोड़ने पे पोटेंशियल को यूज करिए सर। इन तीनों चीजों पे काम करिए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और बिजनेस वॉल्यूम आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। और इस दुनिया में जितनी कामयाबियां हैं, जितनी उपलब्धियां हैं,
जितनी लग्जरी लाइफ है, जितने लग्जरी होटल है, जितनी लग्जरी चीजें हैं ना, उनकी तरफ हाथ ऐसे करके बोलिए ये सारी मेरे लिए बनी हुई। 7 मिलियन की इस दुनिया में आपके फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है सर? आप जैसा कोई नहीं है। अगर आप जाग जाएं, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू को साइड में रख के अगले 4 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में पूरी ताकत लगा दें, तो इस दुनिया की सारी उपलब्धि आपको मिल सकती है। उन सारी उपलब्धियों पे आपका अधिकार है। इस दुनिया में मोटरसाइकिल लॉन्च होता है ना, मैनुअल आता है। मोबाइल लॉन्च होता है ना, मैनुअल आता है। कार लॉन्च होती है ना, मैनुअल आता है। लेकिन इंसान पैदा होता है, साथ में कोई मैनुअल नहीं आता। परमात्मा आपको मौका देता है कि जाओ दुनिया में, अपना मैनुअल खुद तैयार करो और जितना चाहो उतनी बड़ी कामयाबी खुद जनरेट कर सकते हो। आपसे बातचीत करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो, वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो, लाइफ टाइम मदद है। हम पूरा प्रयास करेंगे जो कामयाबी आरसीएम ने हमें दी है वो कामयाबी हम आप तक पहुंचाएं। पिछले 20 सालों के दौरान आरसीएम बिजनेस से जो सीखा है, मैं प्रयास करता हूं वो आप तक पहुंचे। और मेरी हर कोशिश, मेरी हर कशिश, मेरी हर दिल की इच्छा ये है कि जो कामयाबी मेरे परिवार में या मुझे मिली, वो कामयाबी मेरी आवाज जितने लोगों तक पहुंच रही है उन लोगों तक पहुंचे। आज अपने आप को खड़ा करिए, आज अपने आप को बड़ा करिए। अपने आप से एक सवाल करिए सर कि हम दुनिया में आए हैं, हमारे माँ बाप हम पे भरोसा कर रहे हैं सर, हमारी पत्नी हम पे भरोसा कर रही है, हमारे बच्चे हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमारी डाउनलाइन हमें देख रही है, हमारी अपलाइन हमें देख रही है, सारी कोर टीम हमें देख रही है, कंपनी का पूरा स्टाफ, कंपनी की पूरा मालिक हमें देख रहे हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं। क्या हम अपना 100% लगा रहे हैं? क्या हम जितना कर सकते हैं उतना हमने किया? अगर जवाब आता है नो, तो डायरी में लिखिए अगले 2 से 5 साल हम अपनी क्षमताओं को 100% यूज करेंगे और न केवल अपने लिए बल्कि हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में अपना योगदान देंगे। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार बहुत बड़े जंगल में एक आग लग गई और जब आग बुझाई जा रही थी तो बड़े बड़े लोग लगे हुए थे आग बुझाने में, और एक छोटी सी चिड़िया समुद्र में जाती, पानी चोंच में डालती और जंगल में आके डालती, फिर वापस जाती समुद्र में, अपनी चोंच को पानी में लेती और जंगल में डालती। एक बंदर दूर से उसको देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद बंदर ने कहा, चिड़िया इधर आ, ये क्या कर रही है तू? तुझे क्या लग रहा है तेरे इस प्रयास से आग बुझेगी? चिड़िया मुस्कुरा के बोली, मुझे नहीं पता भाई मेरे इस प्रयास से आग बुझेगी या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ जब भी इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। यही प्रयास मैं आप लोगों से कर रहा हूं। मैं आपके साथ में, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी हर हाल में कामयाबी के लिए प्रयास कर रहा हूं। और मैं इतना चाहता हूं, हमें 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिला है, तो हमारा प्रयास लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए। हमारा प्रयास लोगों को बड़ी कामयाबी पे ले जाने के लिए होना चाहिए। हमारा प्रयास लगातार गति में रहने के लिए होना चाहिए। और कामयाबी का एक फार्मूला है सर, हमेशा गति में रहिए। जीवन में जो हमेशा गति में रहेगा वही प्रगति करेगा सर। चिंता मत करिए कितनी समस्या आ रही है, चिंता मत करिए कौन रोक रहा है, चिंता मत करिए कौन टोक रहा है। जीवन में समस्याएं आएंगी सर। किसके जीवन में समस्या नहीं थी सर? राम के जीवन में रावण था सर, श्री कृष्ण के जीवन में कंस था सर, मोहम्मद साहब के जीवन में संघर्ष था, गुरु गोविंद सिंह के जीवन में संघर्ष था, भगत सिंह आजाद के जीवन में संघर्ष था। जीवन में संघर्ष आएगा सर। और सिंपल फार्मूला है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आपके जीवन में, उनकी जीवनी को पढ़िए, जीवनी में लिखा है, विवेकानंद जी ने क्या लिखा, अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हो सर। चेक करो अपने आप को सर। और अगर आपके जीवन में समस्या है लेकिन छोटी है, तकलीफ है लेकिन छोटी है, तो आपके टारगेट को बड़ा करिए, आपका टारगेट छोटा है। और अगर आपके जीवन में बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी तकलीफ आ रही है, बड़ा संघर्ष आ रहा है, तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए, क्योंकि जीवन का एक नियम है, जिसके जीवन में संघर्ष बड़ा होता है कामयाबी उन्हें बड़ी मिलती है। तो चिंता मत करिए, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया आपका साथ देगी सर। संघर्ष अकेले करिए, डटिए, फील्ड में लगिए सर, वही फील्ड में हिट होती है सर। जिन फिल्मों के हीरो पे ज्यादा दबाव आता है, जिन फिल्मों के हीरो को ज्यादा दबाया जाता है, तो आप इस जीवन रूपी यात्रा के फिल्म के हीरो हैं। परमात्मा ने आपका एक रोल मुकर्रर किया है, उस रोल को चेक करिए कि आप अपने रोल को प्ले कर रहे हो। अगर आप नए व्यक्ति हो, आप पिता हो, तो क्या पिता का रोल ठीक से निभा रहे हो? पुत्र हो तो क्या पुत्र का रोल ठीक से निभा रहे हो? पति हो तो क्या पति का रोल ठीक से निभा रहे हो? रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप हो, टेक्निकल हो, अपने रोल को चेक करिए, पर डे की वर्किंग को चेक करिए, क्या अपना रोल ईमानदारी से निभा रहे हो? अगर जवाब निकले नो, तो आज से वादा करिए कि मेरी संपूर्ण कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है और आज से मैं अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी खुद लेता हूं और अपने दम पे बड़ी कामयाबी का निर्माण करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने आरसीएम को ज्वाइन किया। नहीं सर, ये गलत फहमी है सर।
मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं सर कि परमात्मा ने हमें आरसीएम के लिए चुना है सर। हमने आरसीएम को वो नहीं चुना सर, परमात्मा ने हमें इस महान सिस्टम के लिए चुना है सर। परमात्मा चाहता है कि आप जिस बिजनेस में शामिल हो उस बिजनेस में पूरी दुनिया एक दिन आने वाली है। आपको मैं मौका दे रहा हूं, आपको मैं अवसर दे रहा हूं तराशने का, आपको मैं मौका और अवसर दे रहा हूं कुछ कर गुजरने का, आपको मैं मौका दे रहा हूं इस आर्थिक आजादी के महाकुंभ में आपका योगदान देने के लिए। आइए मैं आपका आह्वान करता हूं, परमात्मा ने इस महान काम के लिए हमें चुना है, परमात्मा ने हमें मौका दिया है, हजारों लोगों के जीवन को हम परिवर्तित कर पाए। अगर हम डॉक्टर बनते कुछ लोगों के जीवन को प्रभावित कर पाते, टीचर बनते कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाते, इंजीनियर बनते कुछ लोगों को प्रभावित कर पाते, और डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए कुछ भी बन जाते, क्या हम हजारों लोगों के जीवन को बदल सकते थे? नहीं सर। क्या हम हजारों लोगों को रोजगार दे सकते थे? नहीं सर। परमात्मा ने हमें मौका दिया है। कोई व्यक्ति अगर आज ज्वाइन करता है ना तो कल वो लाखों लोगों को ज्वाइन करवा सकता है, कल वो लाखों लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन करने का माध्यम बन सकता है। आइए मैं आपका आह्वान करता हूं, अपने आप को खड़ा करिए, अपने आप को बड़ा करिए, अपने आप को महान उद्देश्यों के लिए समर्पित करिए। शीशे पे जब धूल आ जाए ना तो उसका चेहरा साफ नहीं दिखता है सर, उस धूल को हटाने से चमक बढ़ जाती है। अंगारे पे जब राख आ जाए तो वो खाक में तब्दील हो जाता है, और वही अंगारा हवा के संपर्क में आ जाए तो वो आग में तब्दील हो जाता है। सारी क्वालिटी आपके भीतर है, सारी योग्यता आपके भीतर है। अपने आप पे बिलीव करिए, अपने आप को बड़ा करिए। इस दुनिया में जितनी कामयाबियां, जितनी उपलब्धियां और जितने आविष्कार हुए हैं वो कभी किसी गधे, बिल्ले, कुत्ते, घोड़े ने नहीं किए, इंसान ने किए हैं। और आप इंसान हैं, अपने आप पे भरोसा करिए, लग जाइए, डट जाइए, बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा लक्ष्य लीजिए, और कंपनी जितना टर्नओवर करे कोशिश करिए उस टर्नओवर का मैक्सिमम हिस्सा आप पूरा करें। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मैं समर्पित हूं आरसीएम के लिए, और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी तमाम अपलाइंस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे दो मेंटर, मेरे दो गुरु, मेरे दो भगवान है जिनको मैं फॉलो करता हूं, आदरणीय श्री राजाराम सारंग सर और श्री बीसी छाबड़ा जी सर। मैं उन्हीं की पैदावार हूं। इस बिजनेस में मैंने सीखा सारी कोर टीम से है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया, एजुकेशन दिया, मोटिवेशन दिया, जीवन के प्रति अवेयर किया, बड़े टारगेट बनाने के लिए प्रेरित किया, वो मेरे दो महान गुरुओं ने किया है। उनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, और मैं भाग्यशाली हूं। और मैं दोनों गुरुओं को आई लव यू बोलना चाहता हूं, और इस बड़े प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूं, परमात्मा अगर अगले जन्म में मुझे इंसान का जन्म दे और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका दे तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा आप ही मेरे गुरु बने, आप ही मुझे तराशने वाले हीरो बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवती भाई का, पूरी कंपनी का, पूरे कंपनी के स्टाफ का, पूरे मैनेजमेंट का और पूरे हिंदुस्तान का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि ये महान प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी इंसान बड़ा टारगेट और सपना लेके जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी, मेरी किसी बात से अगर आपको तकलीफ हुई, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में आपकी कामयाबी देखना चाहता हूँ। और दोस्त, मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने सपने को तोड़ा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा, ये जो पहल कंपनी ने की है, आज ही हमारी ये मोरल ड्यूटी है कि आरसीएम का ये जो यूट्यूब का चैनल है, मैं चाहता हूं इसको तमाम लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी टीम का हर साथी इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करे। इस चैनल पे बड़े बड़े धुरंधर आने वाले हैं, कंपनी साइड से बड़ी बड़ी ट्रेनिंग आने वाली है, बड़े बड़े मोटिवेटर आने वाले हैं। तो तमाम लोगों का आभार। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती सर, अर्पित सर, अन्य